हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश का बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड करवाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड, इस चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। इसका मीनिंग शायद से हम इस जब चैप्टर के एंड तक पहुँचेंगे तो आपको शायद से अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सस्पेंस पे रखते हैं। बिफोर यू रीड करने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इन द सेट ऑफ द फ्यूचर। जब हम ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में किसके बारे में है? ये फ्यूचर के बारे में रख के लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। उस टाइम पे जो बुक्स होंगी और स्कूल होंगी जिसको हम अभी जानते हैं, दे विल परहैप्स, वो मे भी, शायद ही, नॉट एग्जिस्ट, वो मौजूद ही नहीं होगी उस वक्त। सो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तो उस टाइम पे बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? द डायग्राम बेलो में गिव यू सम आइडियाज़। जो नीचे डायग्राम है वो शायद से आपको कुछ आइडियाज़ दे सके। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, सो हमारा स्कूल कैसा होगा फ्यूचर का? लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर, हम लर्निंग करेंगे कंप्यूटर में। वर्चुअल क्लासरूम होगी हमारी। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि हमारा जो रूम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? शायद से क्लासरूम बन जाएगा। एंड रोबोटिक टीचर्स होंगे। एंड जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होगा उसमें जो वर्ड्स होंगे वो मूव करते हुए होंगे, तभी यहाँ पे लिखा है मूविंग टेक्स्ट। एंड उसके आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? In pair, discuss 3 things that you like best about your school. आपको वो 3 चीज़ें बतानी हैं जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती हैं। And 3 things about your school, और 3 चीज़ें अपने स्कूल के बारे में वो भी बतानी है that you would like to change, जो आप चेंज करना चाहते हैं। Write them down, और उनको लिखिए। Have you ever read word on television screen? क्या आपने कभी भी टेलीविज़न स्क्रीन में वर्ड्स को पढ़ा है? तो ओब्वियसली हमने तो पढ़ा ही होगा नॉर्मली। सो कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो टाइम जब सारी की सारी बुक्स जो होंगी वो कहाँ पे होंगी? स्क्रीन्स पे होंगी, कंप्यूटर्स वगैरह पे ही होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस टाइम पे कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें प्रिंट किया गया होगा कोई भी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या आपको ये लगता है कि वो जो बुक्स होंगी वो अच्छी होंगी? So Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में भी इसको लिखा। On the page headed, जिस पे उसने headed दिया 17 मई 2157, यानी कि ये फ्यूचर में तब की बात है जब 2157 का टाइम चल रहा होगा। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे जो टॉमी है उसे क्या मिली? एक रियल बुक मिली। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड बुक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सैड दैट, मार्गी ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताया था। देन व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक लिटिल बॉय थे, हीज ग्रैंडफादर, सो जो उसके ग्रैंडफादर थे जब वो खुद एक लिटिल बॉय थे, सो उनके भी ग्रैंडफादर ने उन्हें ये बताया था, देयर वॉज अ टाइम, उस टाइम पे उनके टाइम पे ऐसा भी टाइम था जब स्टोरी जो थी वो प्रिंटेड होती थी ऑन अ पेपर, यानी कि बुक्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली आज के टाइम पे, इस टाइप में पहले बुक्स होती थी। दे टर्न द पेज, और जब वो पेज को टर्न करते थे, दे वर येलो एंड क्रिंकली, वो कैसे होते थे? येलो और क्रिंकली होते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की उस टाइम पे बुक थी, यानी कि जो हम बुक आज नई नवेली सी पढ़ते हैं हमारी बिल्कुल सही तरीके से बुक होती है, वो आने वाले फ्यूचर के टाइम पे बहुत ही पुरानी सी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो कोई बुक्स होगी ही नहीं, सारी की सारी स्क्रीन्स पे होंगी। सो आगे यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, जब हम उस पेज को देख लेते कि वो पेज कैसा क्रिंकली सा है, येलो सा है। एंड इट इज़ वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड द वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा मजाक के टाइप में होगा, फ़नी टाइप में होगा उन वर्ड्स को पढ़ना। डैट शुड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो बिना मूव किए अभी भी स्टूड है, एक ही जगह पर है। द वे दे वर सपोज्ड, जैसा कि उन्होंने सोचा होगा कि वो तो स्क्रीन पे, जैसे वो अपने स्क्रीन पे देखते हैं मूव करते हुए, वो मूव कर रहे होंगे, तो बजाय मूव करने के वो अभी भी स्टूड है, एक ही जगह पे है ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि उन्होंने अपने स्क्रीन पे देखा। सो आगे है, यू नो, क्या तुम्हें पता है,
एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, और जब वो क्या करते हैं, बैक करते हैं पेज को, पहले वाले को, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। सो जब वो पेज को बैक करते हैं तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा होता है वो उसी चीज़ को देखते हैं, मतलब कि वो वर्ड जो है मूव नहीं कर रहे हैं, वो वर्ड वैसे के वैसे ही उसमें एग्जिस्ट होते हैं, मौजूद होते हैं। आगे है जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा आगे बढ़ो, व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है, व्हेन यू वर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगी तो तुम इसको क्या कर दोगी, फेंक दोगी। आई गैस, मेरे ख्याल से, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलियंस बुक्स होंगी ऑन इट एंड इट्स अ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी उसमें बहुत ज़्यादा बुक्स होंगी। इट वुडेंट थ्रो इट अवे, जिसे मैं ओवे से फेंकना नहीं चाहूँगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने भी कहा कि मैं भी यही करूँगी। शी वॉज 11, वो कितने साल की, 11 की है। एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखा, एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड, और उसने उतनी बुक्स नहीं देखी होंगी टेली बुक्स जितने की टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, जो टॉमी है वो कितने का है, 13 का है। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, मेरे घर से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज अ बिजी रीडिंग इन द एटिक। आगे वो क्या कहता है कि वो पॉइंट करते हुए कहता है, इशारे करते हुए कि मैंने इसे अपने घर से पाई है, वो भी एटिक की तरफ वो करता है क्योंकि वो क्या है, बिजी है रीड करते हुए बुक को, उसे बता रहा है। अब ये एटिक क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। सो जैसा कि आप ये मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसे ही एटिक कहते हैं। जो स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स के नीचे जो रूम बनता है उसी को क्या कहते हैं, एटिक कहते हैं। तो हम एटिक के बारे में पढ़ ही चुके हैं। व्हाट इज़ अबाउट, मार्गी पूछती है किसके बारे में है, स्कूल। टॉमी कहता है इसको कि ये किसके बारे में, स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी जो है वो थोड़ा क्या करती है, नकचड़ेपन से बोलती है स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, जो मार्गी है वो हमेशा स्कूल को पसंद नहीं करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मगर अब वो उसको और भी ज़्यादा नापसंद करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसके मैकेनिकल टीचर है वो उसको लगातार टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे हैं ज्योग्राफी लेसन का, एंड वो क्या होती जा रही है, वर्स एंड वर्स होती जा रही है, मतलब वो ख़राब परफॉर्मेंस दे रही है, बैड परफॉर्मेंस दे रही है। और उसकी जो मॉम है वो फिर क्या करती है, उसके सर पे थोड़ा हाथ फेरती हैं एंड उसको क्या कर देती हैं, उसके जो मैकेनिकल टीचर है उसे काउंट्री इंस्पेक्टर को शो करती है, उसको दिखाती हैं। आगे है फोर्थ, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या है, राउंड लिटिल मैन है। राउंड लिटिल मैन यानी कि थोड़ा गोल मटोल सा है, विद अ रेड फेस, और उसका फेस जो है वो रेड है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद द डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास उसका पूरा टूल बॉक्स है डायल्स एंड वायर्स के साथ। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यही हमारे डायल एंड वायर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सो आगे है, ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो स्माइल करते हैं मार्गी की तरफ, एंड गैव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके जो टीचर है मैकेनिकल टीचर उसको देखने लगते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, जो मार्गी है वो इस आशा के साथ है कि शायद से वो इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, मगर उन्हें पता है, वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि उसे कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर, सो, और 1 घंटे के बाद ही, देयर इट वॉज अगेन, उसके बाद ही वो अचानक अगेन दोबारा से चल जाता है। लार्ज एंड ब्लैक अगली, बड़ा सा एक ब्लैक कलर में अगली सा, थोड़ा भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन के साथ, ऑन विच द ऑल द लेसन वर शोर, यानी कि उसके मैकेनिकल टीचर वाले में क्या होता है, उसके सारे लेसन शो होने लगते हैं। एंड ऑल द क्वेश्चन वर आस्क, और वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। दैट वॉज नॉट बैड, ये उतना बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड, द जो पार्ट जो है मार्गी हेटेड करती थी वो ये उतना बुरा नहीं है। आगे बोला जा रहा है, मोस्ट वॉज द
सॉल्ट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसने अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर को सॉल्ट किया था, जो जमा कराना होता है। सो ये उतना भी बुरा नहीं था उसके लिए। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा ये सारी चीज़ें किस में लिखनी होती थी, पंच कोड में लिखनी होती थी। दे मेड हर लर्न, उसने उसे सीखा था व्हेन शी वाज द 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन ऑन टाइम नो टाइम, और जो उसके मैकेनिकल टीचर होते थे वो उसका कैलकुलेट करते थे मार्क्स को। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जैसे ही जो इंस्पेक्टर है वो फिनिश करता है अपना वर्क, वो स्माइल करता है एंड पैटेड करता है मागी के हेड पे, उसके सर पे क्या करता है, थपथपाता है। ही सैड टू हर मदर, वो उसकी माँ को कहता है इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, जो जोग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में हो गया था, उसके स्टैंडर्ड से ज़्यादा ही हो गया था। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, और ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको स्लोड अप किया है और 10 ईयर के लेवल का इसको बना दिया है। एक्चुअल में द ऑल ओवर पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो भी इसका पैटर्न है यानी कि जो भी इसका प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, बिल्कुल अच्छे से वो प्रोग्रेस कर रही है। एंड द पैटेड मागी हेड अगेन, और वो फिर से उसके हेड को क्या करता है, पैटेड करता है यानी कि थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी मगर बहुत डिसअपॉइंटेड है, उदास थी थोड़ी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसे लगा था कि जो उसके ये जो मास्टर आए हैं ठीक करने के लिए, इंस्पेक्टर, ये क्या कर देंगे, ये उस टीचर को अपने साथ लेके चले जाएंगे। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी था, टॉमी के हिस्ट्री का लेसन था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, ब्लैंक्ड हो गया था। तो इस वजह से ये जो इंस्पेक्टर थे वो उसको लेके ही चले गए थे, और वो भी 1 मंथ के लिए। सो उसे भी ऐसे ही लगा था कि शायद से जो इंस्पेक्टर इस बार आए हैं वो इसको भी 1-2 महीने के लिए लेके चले जाएंगे। आगे वो क्या है, आगे पढ़ते हैं। सो शी सैड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनी वन राइट टू अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इसमें टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, जो टॉमी उसकी तरफ सुपीरियर आइज से देखता है बहुत अच्छी तरीके से। एंड बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो बहुत पुराने टाइप का स्कूल है। दे हैड 100 ऑफ ईयर अगो, जो बहुत साल पहले था, 100 सालों से भी ज़्यादा। ही added loftily pronouncing the word carefully centuries ago, वो बहुत ही केयरफुली कहता है, प्रोनाउंस करता है centuries ago, यानी कि बहुत सदियों पहले वो स्कूल हुआ करता था। आगे है मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, वेल मुझे नहीं पता इस बारे में कि उस टाइम पे कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो शोल्डर के ऊपर रखते हुए बुक को पढ़ती है फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए। देन सैड, और कहती है बाद में एनीवे दे हैड अ टीचर, कहता है श्योर ऑफ कोर्स उनके पास टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, यानी कि वो मैकेनिकल टीचरों की तरह जो रेगुलर टाइम पे आते हैं वो ऐसे नहीं थे। इट वॉज अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मैन जो है वो टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो बॉयज़ और गर्ल्स को थिंग्स के बारे में बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। आगे है अ मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट इनफ, उसके बाद वो बोलते हैं कि जो मैन है वो स्मार्ट नहीं होते होंगे इतने। श्योर माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, जो मेरे फादर हैं उसी की तरह से माई टीचर भी होंगे। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेट चाम, मैं बेट लगा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि हाँ वो
वो उतना सब कुछ जानते होंगे जितना उस टाइम पे ज़रूरत होती है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, जो मार्गी है वो उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थी लड़ाई करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होने वाला था, लड़ाई क्रिएट होने वाली थी कि एक्चुअल में वो सही से पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे, उन्हें इतना आता था कि नहीं आता था। शी सैड आई वुडेंट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रेंज मैन मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी थोड़ा हंसता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ नहीं ज़्यादा पता मार्गी। द टीचर डिडेंट लीव इन द हाउस, जो टीचर है वो लीव नहीं करते थे हमारे साथ हाउस में। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उस टाइम पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पे जाया करते थे। आगे बोला जा रहा है ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे के सारे बच्चे सेम थिंग्स पढ़ते थे। श्योर ऑफ कोर्स इट दे वर द सेम एज, और वो सेम एज के ही होंगे। बट मदर सेज अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू द फिट द माइंड ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मार्गी है वो बोलती है कि मेरी मदर तो मुझे बताती हैं कि जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उन्हें एडजस्ट किया जाता है बॉय या गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग, एंड वो उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते भी हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वाई दैन वे दैन, सो उसने बोला कि ऐसा सेम वहाँ पे नहीं होता होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा मार्गी ने कहा क्विकली। एंड शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, एंड वो चाहती भी है उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना। दे वर इवन हाफ फिनिश, जब वो इवन हाफ फिनिश भी नहीं कर पाई थी उस बुक को। वैन द मार्गीज मदर कॉल्ड, उसकी मम्मी जो हैं उन्होंने बुलाया मार्गी को स्कूल के लिए। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नो येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सैड मिसिस जॉन्स, अब मिसिस जॉन्स ने क्या बोला, एंड इट्स अ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब ये टाइम शायद से टॉमी का भी हो गया होगा। सो मार्गी सैड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, उसने बोला कि क्या हम ये जो बुक है इसको स्कूल के बाद दोबारा पढ़ सकते हैं। तो मे बी, टॉमी ने क्या बोला, मे बी ही सेड नॉनस्केंटली, यानी कि थोड़े आलसीपन के साथ, थोड़ा केयरलेसली उसने बोला कि शायद से। ही वॉकड अवे, वो वहाँ से फिर चला जाता है। एंड विस्लिंग करता है, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, और जो डस्टी बुक होती है उसे अपनी आर्म के नीचे दबाते हुए लेके चला जाता है। मार्गी वेंट इन टू द क्लासरूम, मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके वो बेडरूम के राइट में ही होता है उसका जो रूम होता है, क्लासरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं एंड वो उसका वेट कर रही हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा टाइम पे ही होती है, बस किन दिनों को छोड़ के, सैटरडे और संडे को छोड़ के। अब ऐसा क्यों है वो भी पढ़ते हैं। सो आगे बोला जा रहा है, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर, क्योंकि उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि जो उसकी बेटी हैं वो ज़्यादा अच्छे से उस टाइम पे पढ़ पाएंगी रेगुलरली आवर्स, अगर उसको रेगुलरली आवर्स मिलते हैं तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन अचानक से लिट अप होती है, लाइट मतलब जलती है। एंड इट्स सैड, और वो कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज जो है वो अर्थमेटिक लेसन होगा, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो भी किसके बारे में, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में होगा। सो प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द पेपर स्लॉट, अब पेपर स्लॉट मैंने आपको बताया था, स्लॉट मतलब खाली जगह होती है, तो उसने बोला कि स्लॉट में आप अपना कल का होमवर्क जो भी आपका था उसे आप इसमें पुट कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट मतलब होता है डालना। एंड आगे बोला जा रहा है, मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने उसको किया और गहरी सांस भरी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो क्या कर रही है, वो थिंक कर रही है, सोच रही है अभी भी किस बारे में, उसी ओल्ड स्कूल के बारे में। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो उस टाइम पे सोचती कि जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय थे। ऑल द
किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम। उस टाइम पे सारे के सारे बच्चे जो थे अपने नेबर्स के साथ आते थे, लाफिंग करते थे, हंसते थे, एंड शाउटिंग, थोड़ा चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली होती थी इन द स्कूल यार्ड में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे इन द क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर, घर भी साथ जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, जब क्लास ख़त्म हो जाती थी उनकी। दे लर्न द सेम थिंग, वो सभी सेम थिंग्स पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट। एंड क्योंकि सबको एक ही चीज़ें मिलती थी तो ओवेसे हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता था और उसके बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो क्या थे, खुद पीपल्स ही थे, नॉट अ मैकेनिकल टीचर। द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैशिंग करते हैं स्क्रीन पे। वैन वी ऐड, जब हम ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4 को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ, मार्गी अभी भी क्या कर रही है, सोच रही है कि हाउ, किस, कैसे। द किड्स मस्ट हैव लव इट, जो किड्स होते थे, बच्चे उस टाइम पे, वो कितना लव करते थे उस स्कूल से। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही है, अबाउट, उसके बारे में। द फन दे हैड, और उस टाइम पे कितना वो फन करते होंगे।